गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.1 के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये आपको इलिप्स का इक्वेशन है, दीर्घवृत्त का इक्वेशन है। x² / 4 + y² / 9 = 1। ठीक हो गया। अब आपने क्लास 11 में इलिप्स पढ़े, दीर्घवृत्त आपने वहाँ पढ़े हुए हैं। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका आप फिगर देखेंगे तो फिगर होना आपका इसका ऐसे, देखिए इस टाइप का फिगर होगा, ऐसे। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक बन रहा, ऐसा बना देते हैं। ठीक हो गया। ऐसा ठीक है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गई, ये आपका y एक्सिस हो गई, ये तो ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए x² / a², तो a² मतलब 4 हो गया, x² / a² + y² / b² = 1 से आप तुलना करेंगे तो a² कितना हो गया? 4। दिस इंप्लाइज दैट a = ±2, b² = 9। दिस इंप्लाइज दैट b = ±3। a means +2, 2, 0 -2, 0, ये हो जाएगा 0, 3, 0, -3। ठीक हो, ये तो इलिप्स बन गया। अब करना क्या है? दीर्घवृत्त इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। आपको इस पूरे का एरिया चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पूरे का एरिया चाहिए मतलब आप समझ लीजिए ये पूरा चाहिए एरिया, इसका। ठीक हो गया, सब चाहिए, सारा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए। ठीक है, इलिप्स ने जो एरिया बाउंडेड किया है वो एरिया चाहिए। ये ओरिजिन हो गया, इसको मैं ए कर कह देता हूं, ए बी। ठीक है दोस्तों, तो पूरा रीजन का एरिया चाहिए। आप देखेंगे ये इलिप्स जो है, जितना पार्ट उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उतना सेकंड में है, उतना ही थर्ड में, उतना फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सिमेट्रिक है नहीं? ठीक है, अक्षरों ने बराबर बराबर बांट दिया इसको, एक्सिस ने इसको इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है। तो यदि मैं एक पोर्शन का एरिया निकाल लूं इसका और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं इतने का एरिया निकाल लेता हूं, इसका इतने पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इस रीजन का एरिया आ जाएगा जो कि इलिप्स ने बाउंड कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका है? एक स्ट्रिप लेते हैं ऐसे, एक स्ट्रिप ऐसे, ये स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, कोई एक पॉइंट आपने PXY ले लिया, इस पे इसकी विड्थ आपने कहा dx है, ये हाइट आपकी y हो जाएगी। तो एक स्ट्रिप का, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कितना? y dx हो गया। तो ऐसे बहुत से अनंत टाइप की स्ट्रिप लेंगे यहां से लेकर के यहां तक, और उनको सबको ऐड करेंगे। और सिंपल सी बात क्या है, जब एडिशन आपकी कंटिन्यूअस क्रम में है, कंटिन्यूअस टाइप का है, तो वही इंटीग्रेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब y dx जो एरिया है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको खींचेंगे, स्ट्रिप को ऐसे पकड़ के यूं खींचेंगे तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी और पूरा एरिया ही कवर हो जाएगा। जैसे कोई रबड़ का पीस होता है ये, तो खींचे उसको इधर से भी इधर, तो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए एरिया निकाल लीजिए किसका?
एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ किसका एरिया चाहिए, ओ ए बी ओ क्षेत्र, इसका ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल कितना होगा डिस्टेंस, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0 to 2, 0 से 2 वाई डी एक्स, एक स्ट्रिप का एरिया कितना है, वाई इसकी हाइट है, डी एक्स की विड्थ है, वाई डी एक्स, और इस टाइप से यहां से लेकर के यहां तक सभी स्ट्रिप का एरिया उनका सम, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब y की वैल्यू यहां से निकालिए, आपके पास है वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यहाँ चला गया मल्टीप्लाई 9 बाई 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाई 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये, इसी में कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 0 to 2, y की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाई 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाई 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 3 बाई 4 इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला, आप जानते हैं क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसा लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमने प्रूफ भी किया था, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसी से मिलता जुलता है, ए स्क्वायर की जगह 4 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, इसको मैं ऐसा तो कर सकता हूँ 3 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए की जगह पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं यही इंटीग्रल आपका मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 बाई 4, देखिए इसका इंटीग्रेशन x बाई 2, तो फॉर्मूले में ही होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यही मतलब ये ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब 2 का स्क्वायर क्या 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स है, ए कितना है 2, अंडर द लिमिट कहां से कहां तक हो रही है डिस्टेंस वैरी 0 to 2, यहां से लेकर के यहां तक स्टेप हम ले सकते हैं, तो 0 से 2 पर लिमिट चाहिए, ठीक है, 0 से 2 आप रख लीजिए, पहले आप 2 रखेंगे, ठीक है, पहले अपर लिमिट आएगी और फिर लोअर लिमिट आ जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू 3 बाई 4, ठीक है, इंटू 2 रख लीजिए अपर लिमिट 2 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 मतलब 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2, पहले अपर लिमिट रखूंगा x इज इक्वल टू 2 रखूंगा 2 बाई 2, 4 माइनस एक्स मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 माइनस, जैसे 0 करूंगा ये तो 0 हो गया, और यहां भी 0 करूंगा तो साइन इनवर्स 0, यहां भी 0 हो जाएगा, जैसे 0 रखूंगा ना तो x मतलब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा डिस्टेंस, और साइन इनवर्स 0 बाई 2, साइन इनवर्स 0 आपका 0 होता है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं, आपके 0 आ गया, ठीक हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, नहीं हुआ 4 माइनस 4 ये भी 0 हो गया। अब इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 4
इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हैं, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 2। ठीक है, 2 से 2 करिए। ठीक है, ठीक हो रहा है, पाई बाई 2 हो गया, 2 साइन 3/4, तो 3/4 आ गया आपका पाई। अब आप इसको 3 पाई कितना आना चाहिए, कुछ 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 रॉन्ग होगा क्या? अच्छा, एक चीज है, यहां ये गलत कर दिया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, जस्ट हम याद रखिए 2, यहाँ भी होना चाहिए 2। ठीक है, यहां सब क्या होना चाहिए, ये बाहर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 है, जस्ट 2, ये 2 है ये। तो आपके पास जो एरिया आया है वो आपका कितना आया, देखो ये एरिया आया रेस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू पाई, तो 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 इंटू एरिया बाउंडेड बाई एन इलिप्स, एरिया बाउंडेड बाई एन इलिप्स, या आप लिख लेंगे एरिया बाउंडेड बाई एन इलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ किसका क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, इसका क्षेत्रफल 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू इसका क्षेत्र कितना हो गया ओ ए बी ओ का, ये हमने कितना निकाला था, इतना निकाला था 3 पाई बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई स्क्वायर यूनिट आ गया, कितना होगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट। वैसे भी एक नंबर का सवाल होगा तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, पाई ए बी, ये होता है इलिप्स का एरिया, पाई ए मतलब 2, बी मीन्स 3, तो 2 इंटू 3 6 पाई। देखिए एक नंबर का सवाल होगा तो आप वैसे भी कर देंगे, मतलब एक नंबर का सवाल से मेरा मतलब यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इतना लंबा करने से बढ़िया पाई ए बी का फॉर्मूला लगा दें, उससे भी हो जाए, पर करना आपको इस मेथड से है जब बड़े क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं स्टूडेंट। कितना होता है देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त और रेखा, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रेखा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y एवं एक्स एक्सिस द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y एंड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सर्किल के क्वेश्चन देखिए, सर्किल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो स्टूडेंट क्या है सर्किल का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस सर्किल का इक्वेशन है। इन्होंने सर्किल बनाया, ठीक हो गया, बहुत परफेक्ट तो नहीं बना, पर चलिए हमको क्वेश्चन समझने से मतलब है, ठीक है स्टूडेंट, हमारा एक ही उद्देश्य है कि क्वेश्चन हमारा ठीक से समझ जाए।
ठीक है, बाकी परफेक्ट तो आपको कंपास से ही बनेगा, प्रकार से बनेगा। ठीक हो गया। तो चलिए मैंने बनाया ये आपका सर्किल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप एक्सिस सिस्टम को इस ढंग से इसमें कर लीजिए। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब आप देखो आप क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए बाउंडेड बाई किसके बीच चाहिए, एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बीच, तथा लाइन है, सर्किल तो आपको पाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लाइन क्या दे रखी है स्टूडेंट, लाइन दी हुई है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द x एक्सिस, लाइन x इज स्क्वायर रूट ऑफ 3y एंड सर्किल। अब आप देखिए पहले ये लाइन कहां से होकर जाएगी। आप इस बात को जानते हैं कि y इज इक्वल टू nx की जितनी भी लाइनें हैं जहां कांस्टेंट नहीं है वो सब कहां से होकर जाती हैं स्टूडेंट, वो सारी लाइनें आपकी ओरिजिन से होकर जाती हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपने क्लास 11 पे भी पढ़ा हुआ है ऐसा, जब वहां स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx उसी फॉर्म का है ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x, y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ये लाइनें आपकी ओरिजिन से जाती हैं। ठीक हो गया, इस सब प्रकार की लाइनें ओरिजिन से हो जाती। ये सर्किल है, समझ में आ गया। अब किसका बीच का एरिया चाहिए, इसके एक्स एक्सिस के और फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में एक्स एक्सिस के बीच, कर्व के बीच और इस लाइन के बीच का एरिया, तो कौन सा एरिया पड़ रहा हो देखो, तो ये वाला तो पड़ रहा है, इस लाइन के बीच, कर्व के बीच और एक्स एक्सिस के बीच ये। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये एरिया चाहिए, ये वाला मुझे चाहिए किसका एरिया, ओ ए बी ओ। ठीक है, आपको चाहिए एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए, ओ ए बी ओ। अब आप देखिए ये जो एरिया है इतना ओ ए बी ओ, ये केवल इस कर्व के नीचे नहीं है, इसमें दो टाइप के कर्व है, इस कर्व के नीचे भी एरिया आ रहा है, इस कर्व के नीचे भी एरिया आ रहा है। ठीक है, यदि पूरा कर्व होता ये लाइन ना होती तो फिर मेरे पास कर्व एक ही हो गया था, पर इस वाले एरिया को बनाने के लिए इस कर्व के नीचे भी एरिया है, इस कर्व के नीचे भी एरिया है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इसको मैंने फॉलो एग्जांपल का एल। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ओ ए बी ओ, ये दो भाग में बन गया, बराबर एरिया ऑफ कौन सा, ओ एल बी ओ प्लस एरिया ऑफ एल ए बी एल, एरिया ऑफ ओ एल बी ओ प्लस एरिया ऑफ एल ए बी एल। ठीक है, ये हो गया, इसको ऐड कर दोगे तो पूरे का निकलेगा। अब इतना जो एरिया है वो इसके नीचे, इतना जो एरिया है ये वाला, ये वो इस कर्व के नीचे है। तो जब स्ट्रिप करूंगा इस कर्व का एरिया निकालने के लिए, जब स्ट्रिप बनाऊंगा, आप ध्यान से देखिए, स्ट्रिप बनाऊंगा तो उसमें स्ट्रिप यहां से आएगी ऐसे, ठीक, और जब इसका एरिया निकालूंगा तो स्ट्रिप इस कर्व से आएगी नीचे, देखो ये ध्यान देने वाली बात है। इतने कर्व के लिए, इतने पोर्शन के लिए इस कर्व के नीचे का एरिया है, इतने पोर्शन के लिए इस कर्व के नीचे का एरिया है, तो यहां जो स्ट्रिप हुई इस कर्व से स्ट्रिप आएगी और इतने क्षेत्रफल के लिए यहां स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ठीक है,
अब इसलिए भी कैसे ले रहा हूं, ये y हो गया, ये dx हो गया, ये y हो गया, ये dx हो गया। अब y आपके अलग अलग हो गया, ठीक है। यहां का y इस कर्व से आएगा और इसका y जो है यहां से आएगा। क्लियर है? जैसे दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा y dx, ठीक, प्लस आपने कहा y dx, इसका एरिया आपने कहा y dx, प्लस इसका एरिया आपने कहा y dx। ऐसी स्ट्रिप लेकर के यहां से यहां तक और ऐसी स्ट्रिप लेकर यहां से यहां तक, ठीक। अब बात आती है लिमिट क्या क्या होंगी। अब लिमिट कैसे होंगी, लिमिट का, क्योंकि सर्किल है, ये तो ओरिजिन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ए मतलब 2, तो रेडियस तो 2 आ गया, यहां से लेकर यहां तक 2, ये हो गया 2,0, ठीक। परंतु यहां से लेकर के जब इस स्ट्रिप की बात होगी इस वाले एरिया की, तो लिमिट यहां से आएंगे एक्स के यहां तक एल तक। इसका मतलब आपको सॉल्व करना है, दो कर्व आपको मिल रहे हैं, देखो ये वाला कर्व और ये वाला कर्व एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, तो यहां पर कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है। एक कर्व क्या आपके पास, एक कर्व है आपके पास, क्या है डिस्टेंट, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया। और दूसरा कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए यहां पर, तो कितना होगा, y की वैल्यू आप यहां रख लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 3, वाई स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 3, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 4 बाई 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई इसके नीचे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर 4 उसके नीचे आ गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब यहाँ जो x का कोऑर्डिनेट होगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 और y कितना हो जाएगा, y आपका ये है, y इज इक्वल टू कितना हो गया, x मीन्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1, मतलब यहां से लेकर के यहां तक x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो इसका एरिया निकालने के लिए 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहां से लेकर यहां तक स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 1 जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख लीजिए, इसको देखिए, अब तो मेरे पास लिमिट भी निकल गई है, ठीक है। इस वाले के एरिया के लिए x की लिमिट 0 से x की वैल्यू के स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसकी जो लिमिट है, इसके लिए लिमिट यहां से प्रारंभ होंगे यहां तक, और यहां x की वैल्यू का स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से यहां तक लिमिट जाएगी, और यहां पर x की वैल्यू क्या है 2, तो 2, ठीक हो गया। अब आप देखिए कर्व भी अलग अलग है, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका y कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, इसका y क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3x, इसका y ये तो है, इसके लिए इस एरिया के लिए कर्व आपका ये है, तो यहां से स्ट्रिप डाउन है, तो y की वैल्यू ये है dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2, इसके लिए y क्या है, इसके लिए y यहां से निकलेगा y स्क्वायर निकलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है, तो y स्क्वायर कितना निकलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका y यहां से निकलेगा मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस इसी इंटीग्रल को आपको सॉल्व कर देना है, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आप देखिए, चलिए अब इंटीग्रल करते हैं। अब तो भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। अब एप्लीकेशन में तो एरिया निकालने का काम हो रहा है, ठीक है। समाकलनों के अनुप्रयोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं साहब, ठीक है, एरिया निकालने के काम आ रहे हैं, ठीक है। पर इंटीग्रेशन तो वैसे करने जैसे पहले किए थे, तो कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ
0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, पहला वाला इंटीग्रेशन x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 dx, यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2 कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाहर ले लीजिए, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स डी एक्स 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कितना आता है इसमें देखिए बड़े ध्यान से। अब इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको मान लेते हैं, चलिए I1, इसको मान लेते हैं I2। जब ये इंटीग्रल आ जाएगा तो वैल्यू यहाँ कर देंगे, I2 की वैल्यू आगे यहाँ रख देंगे। तो I1 कितना है, I1 है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल का रिलेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक्स की इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब एक्स की वैल्यू पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, फिर 0 हो जाएगी, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हुआ ये, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 बाई 4 ना, 3 बाई 4 नहीं 2 ही रहेगा, ठीक है, 3 बाई 2। पहले क्या रखा आपने इसमें, ये हो गया ना, ये पहले अपर लिमिट रखी, तो रखी हुई है कोई दिक्कत नहीं, रख ली है, यहां से मैंने देख लिया है, पहले अपर लिमिट रखे आपने एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हुआ, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से 3 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कट गया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीग्रल नंबर 1 I1 की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। इतने का एरिया तो निकल गया स्टूडेंट, वो इतना, ठीक है। अब अगले पोर्शन का देखिए, I2 देखिए आप, I2 कितना आता है उसको देखिए, देखिए I2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन वही कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो कर लीजिए, ए की जगह क्या 2, ये 2 का स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंट एक्स बाई 2, ये तो फॉर्मूले नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 2 का स्क्वायर है ना, ए की जगह पे 2 अंडर द लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2। अब बात यह आती है कि इसको सॉल्व करना है। अब मैं सीधे करता हूं, देखिए 2 रखे तो एक्स की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या आवश्यकता नहीं है, यहां 2 रखे तो कितना हो जाएगा 4 बाई 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 एक्स जगह पे 2 माइनस, अब आप देखिए अपर लिमिट रख दी, इसका तो 0 हो गया, इसका 4 बाई 2 साइन बस 2 बाई 2 आ गया। अब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ, तो एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या 3,
ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस करते हो, माइनस मैंने बाहर ले लिया, एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर रूट 4 - 3 प्लस 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब कितना आ गया, वैल्यू देखिए आप, I2 की वैल्यू देखिए कितना हो रही है, यहां पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो रहा है, आपके पास ये आ रहा है दिस इज इक्वल टू 2 हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस अंदर करिए स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही हो गया, फिर माइनस कर दूंगा माइनस 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इतना तो आ गया, ठीक हो गया, माइनस 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब हल कर लीजिए स्टूडेंट, कितना होता है, कितना होता है देखिए, बराबर 2 गुणा गया साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब साइन कितने डिग्री पे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है, तो 60 पे होता तो π/3, ठीक है, तो ये तो कट गया, ये तो पाई आ गया, पाई माइनस 2 π/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 3π - 2π π/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये आ गया I2 की वैल्यू, I2 आपका ये आ गया, ये I2, ठीक है, और I1 ये है, इसी को मैंने I1 कहा था, ठीक है, तो छायांक की भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छायांक के भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, I1 प्लस I2 दोनों को प्लस कर लीजिए, I1 आपका आया है कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस I2 कितना आ गया π/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक हो गया, तो इससे आपका ये कर दिया, तो कितना आ गया, ये π/3 स्क्वायर यूनिट आ गया इसके लिए, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया, है सरल कि नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप से आप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन समझाता हूं केवल, क्योंकि फिर टाइम का भी हिसाब देखना है, टाइम ज़्यादा होने से, वीडियो ज़्यादा बड़ी बनने से फिर व्हाट्सएप पे अच्छी नहीं आती है, ठीक है, अब थोड़ा समझा देता हूं क्वेश्चन को, आप देखिए, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x² + y² = a², कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2, छेदक रेखा x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² की छोटी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये वृत्त है, बना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये सर्किल है, ठीक है, देखिए x y, ठीक हो गया, लाइन है आपके पास, सर्किल क्या है स्टूडेंट, x² + y² = a² है, और लाइन है
x इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, x इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लाइन है। अब देखो a/2 बड़ा है कि ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बड़ा है, देखो तो इन दोनों में बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर से पता चलेगा। 2 बड़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़ी होती है, ठीक हो गया। इसका मतलब a/2 इज लेस देन ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और आप कह सकते हैं कि ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू a/2 से बड़ी होगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लाइन क्या कहाँ हो जाएगी, देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो जाएगा a,0, क्योंकि सर्किल का रेडियस a है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a, तो a,0। अब a/2 का होगा बिल्कुल आधा, ठीक है। अब ये जो a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये a/2 से बड़ा है, यदि a/2 यहाँ है तो a/2 और आगे डिस्टेंस, ऐसा है एक्चुअली लाइन, ठीक है। ये जो है x इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, आया समझ गए। तो किसका एरिया चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल दिस कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। x इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ने सर्किल का जो एरिया कट किया, कौन सा एरिया कट गया, ये वाला, ये स्मॉलर पार्ट हो गया, ये बिग पार्ट है इधर का, ये पूरा क्या हो गया, ये बिग पार्ट हो गया सर्किल का, इतना एरिया पूरा बिग, अरे स्मॉल पार्ट हो गया, स्मॉलर पार्ट बोला ये, इसका एरिया चाहिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप क्या कर देंगे, आप यहां स्ट्रिप ले लेंगे, यहां से सिंपल सी बात है, यहां से स्ट्रिप डाउन कर देंगे यो, ठीक है। स्ट्रिप डाउन करोगे ऐसे तो y dx हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ पूरा चाहिए, ऊपर में नीचे का भी, एक्स एक्सिस के बीच नहीं कह रहा है, इसने जो स्मॉलर पार्ट काटा उसका एरिया, मतलब ये दोनों चाहिए, तो ये ऊपर वाला का निकल जाएगा ABC, ठीक है। तो आप क्या क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे, देखिए कर ही लेते हैं पूरा, चलिए देखिए डिस्टेंस, देखिए आप लिख देंगे इसको, ये इस साइड पोर्शन बोल रहा हूं इसको है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ किसका एरिया, ABCA, 2 गुणा गया इसका क्षेत्रफल ABCA, इसके क्षेत्रफल को 2 से गुणा करेंगे तो पूरा निकल जाएगा, और इसका क्षेत्रफल क्या है 2 इंटू इंटीग्रेशन y dx, y आपका ये हो गया, ये वाला स्ट्रिप की ऊंचाई लेंथ समझ लीजिए, अरे बड़े छोटी सी स्ट्रिप ले रखी है वाली, तो y dx, और ऐसे सभी स्ट्रिपों को ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ले लेंगे इसका, तो पूरा ही ऊपर वाला एरिया निकल जाएगा, और उसका डबल करेंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा, ठीक। अब बात ये आती है कि x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, ठीक है। तो यहां पर y क्या है, y इंटू y कहां से लिया जाएगा, अब इसी वक्र से, इसी कर्व से ले रहा हूं, देखिए y पूरा का पूरा ये कर्व के नीचे ये वाला एरिया है कि नहीं, तो स्ट्रिप इसी से आएगी, y की वैल्यू यहीं से आएगी, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y यहां से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बात आती है x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी, चाहे यहां पर आओ, चाहे यहां पर आओ, चाहे यहां पर आओ, चाहे यहां पर, कहीं पर भी जाओ, x की वैल्यू a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहां से लेकर के लिमिट यहां तक, यहां पर x की लिमिट है a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और कहां तक जाएगी,
यहां तक जाएगा, यहां पर x की लिमिट क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटीग्रल कर देना है बस। चलिए अब तो इंटीग्रेशन की बात होगी सीधे सीधे। मेन बात यह है कि जो शेडेड रीजन होता है उसकी लिमिट कहां से कहां तक है, x की लिमिट उसके लिए कहां तक है, और किस कर्व के नीचे वो इनक्लोज्ड है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अब इंटीग्रल कर लीजिए 2 इंटू, देखिए ये तो सीधा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट हो जाएगी a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से a। बस आप सीधा सॉल्व कर दीजिए, कितना होता है देखिए, कितना होगा स्टूडेंट, देखिए x की जगह पे पहले a करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू अपर लिमिट में ये तो 0 हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x मतलब ए बाई अपर लिमिट रख रहा हूँ ना, जहां जहां x है वहां a करूंगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, माइनस अब लोअर लिमिट आएगी जहां जहां x है, x मीन्स a ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, x की जगह पे क्या कर रहा हूं a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये, तो ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलो और आगे बढ़ाओ, यही बढ़ा दो, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो कितना होगा, देखिए इसको रख रहा हूं एक्स की जगह पे, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कितना, x मीन्स ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए, ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि आपने दोनों प्लस 2 के, मैंने ब्रैकेट नेगेटिव यहाँ लगा दिया, मतलब माइनस करके पूरा में x इज इक्वल टू ये करेंगे ना, नेगेटिव करके। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया 2 इंटू 1 और साइन इनवर्स 1 कितना पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 यार पाई बाई 2 यहाँ बस साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ देखिए आप खोले इसको ए ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए ओवर वर्गमूल 2। ठीक हो गया, 2 ए स्क्वायर माइनस ए ओवर वर्गमूल 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स से ए कट गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलिए और आगे चलिए, 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा रेस्ट, ए स्क्वायर बाई देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 इंटू 2 4। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 पाई बाई 4, 45 होता है ना, साइन इनवर्स 1 बाई 2 कितना हो गया, पाई बाई 4 1 45 डिग्री हुआ, पाई बाई 4। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया, अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, बस काम हो गया आपका। ठीक है ना क्वेश्चन, बस यही है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, इसमें से माइनस करेंगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, आप चाहो तो ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, या 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2,
ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या जा रहा है, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन लीजिए तो पाई बाई 2 माइनस 1, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1, तो वो जो रीजन था उसका एरिया टेस्ट लिया। ठीक है, तो ऐसे इसके क्वेश्चन करेंगे आप, एक लेक्चर इसमें अभी और करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।